नमस्कार। आज न्यूज़ नशा पे हम लोग हैं और न्यूज़ नशा पर कहीं न कहीं आप सभी लोगों का भी स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के प्रचार-प्रसार के माध्यम से जो हमारे साथ जो है अशोकनगर से जयमंडल यादव जी जुड़े हुए हैं और ओबीसी जनकल्याण संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं गुना से राजकुमार सिंगाड़ी जी जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों से मैं इसी विषय पे बात करूँगा। आज जो है गीता जी पे श्रीमद् भागवत गीता जी पे हम लोग बात करेंगे। तो गीता जी, जी का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, गीता जी का जैसे प्रचार-प्रसार जयमंडल जी के नेतृत्व में लगातार अशोकनगर में कर रहे हैं। तो जयमंडल जी बताएँगे सबसे पहले तो कि मैं आपसे ही पूछूँगा कि किस तरह से आपका काम चल रहा है और किस तरह पे आप काम कर रहे हैं? इसको लेकर के सारा विस्तार से आपने कहाँ-कहाँ पे काम किया है, सारी बातें हमें बताएँगे, फिर हम राजकुमार जी से बात करेंगे। जी। पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर गीता। मैं जो हमारे जिले का कार्य है, हम इसे पिछले 8 वर्षों से 2016 से निरंतर ग्राम-ग्राम और शहर के जिला तहसीलों में जा जाकर निःशुल्क स्वाध्याय, गीता स्वाध्याय जहाँ जो लोगों की इच्छा होती है, जो इच्छुक लोग होते हैं, हमारे लोगों को जागृत कर रहे हैं गीता जी का। जागृति नहीं कर रहे हैं, गीता जी पढ़ना भी सिखा रहे हैं गीता के श्लोकों को। सरल गीता के माध्यम से एक क्रम-क्रम से छोटे-छोटे भाग करके उसके, इससे जो हमारे लोगों को कहीं न कहीं ऐसी भ्रांति थी कि हम गलत उच्चारण करेंगे या ऐसे पहले भ्रमित कर दिया था कई लोगों ने कि आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो इस कुप्रथा को, इस दुर्भाव को तोड़ने के लिए हमारे मन में ऐसे भाव जगे, जहाँ हम सब लोग जो हमारे युवा साथी हैं और मेरे साथ मेरे एक प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बीरवान जी, हमने सबने ऐसा बीड़ा उठाया। हमारी पहले 8-10 लोगों की समिति हमने तैयार की। आज हमारे पास लगभग 100-150 लोगों की समिति तैयार है और हमारी अब तो अशोकनगर जिले की 8 तहसीलों में तहसील समिति है और हमारी 7 तहसील में महिला समिति भी है। हमारे साथ महिलाएं भी, माता बहनें भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उनको वो उनकी भी बहुत अच्छी रुचि है। इस आयोजन को हम गाँव में जाके हमें कोई बड़े, जैसे हमने प्रारंभ किया था, हमें कोई बड़े उस दिखावे की ज़रूरत नहीं थी। हमें सिर्फ़ गीता माता को रखने के लिए एक तख़्त और हमारे जो उसके व्यास बैठेंगे, तो जैसे मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं या मैं बैठूँ, तो हमें लोगों के लिए वो तख़्त और गीता माता। उसके बाद हमारे सारे पदाधिकारी, वक्ता, पहले तो हम हमारे जो धर्म शास्त्रों के अनुसार विधि है, मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराएँगे उसकी, भगवान को भोग रखवाएँगे, जो भी शक्कर वगैरह थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल जी को भी रखवाते हैं, गीता माता को रखवाते हैं। उसके बाद पुष्प और दीप प्रज्वलित के साथ आगे फिर हम गीता माता के श्लोकों का वाचन करते हैं। इधर से हम एक कड़ी-कड़ी में टुकड़ों में वाचन करते हैं और हमारे संगठन के माध्यम से निःशुल्क गीता जी प्रदान की जाती हैं हर जगह। उस वो गीता जी जो चढ़ोतरी की राशि हमारे पास आती है आरती की थाली में, उसका उपयोग हम निःशुल्क गीता बाँटने के लिए करते हैं। बाकी हमारे जो भी साथी जहाँ जाएँगे आयोजन में, सब अपना पेट्रोल, डीज़ल, अपना समय, सब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दे रहे हैं। हम सबकी ऐसी लगन है। उसके बाद वही गीता जी हम लोगों में बाँट देते हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं। फिर वो उस गीता जी को लिए रहते हैं और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको लगभग आधी गीता जी याद हो गई हैं। अभी 2 अध्याय मुझे कंठस्थ हैं और 16वें की तैयारी चल रही है। आधा 16वें के लिए भी तैयारी हो गई है। ऐसे ही हमारे संगठन में बहुत सारे साथी हैं जिनको लगभग 1-1, 2-2 अध्याय याद कर लिए हैं, तो हम उन्हीं पर बोलते हैं और लोग, हम आँख बंद करके उन श्लोकों का वाचन करते हैं, तो उन लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। उनके अंदर भी उत्साह बढ़ता है कहीं न कहीं, वो भी गीता का वाचन, उन्हें तो पहले ऐसे भयभीत कर रखा था, आप गीता अशुद्ध मत पढ़ो, तो हमें उसमें रामायण की चौपाइयाँ भी लेती हैं साथ-साथ। ऐसा नहीं है उल्टा नाम जपत जप जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, ऐसी जो चौपाइयों के माध्यम से रामायण हमारे गाँव में लगभग जगह-जगह पहुँच चुकी है। तो ऐसे ही हमको गीता जी को घर-घर पहुँचाने के लिए ऐसा हम आयोजन कर रहे हैं। जयमंडल जी, मैं आपको एक बात बताऊँ और राजकुमार जी भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ओबीसी जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं आप दोनों से ही सीधा सवाल करता हूँ, लेकिन इसका जवाब मैं राजकुमार जी से पूछूँगा पहले, फिर इसके बाद में आपको इसका बाद जवाब देना है। जैसे मान लीजिए क्या है कि कहीं न कहीं कृष्ण के वंशज हैं, चाहे वो जयमंडल जी हों, राजकुमार जी हों, कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के वंशज होने के नाते आप ये बताइए मुझे जहाँ-जहाँ पे जो यादव समाज के गाँव हैं
वहाँ पर जो कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जैसे मान लीजिए क्या यादव मैं तुमसे ही पूछूँगा सीधा-सीधा सवाल आप लोगों से कि यादव समाज के पुजारी क्यों नहीं हो सकते? और अगर हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं है? इसका पहले बिल्कुल। मेरे जो ओबीसी जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार जी जवाब देंगे और फिर इसके बाद में जयमंडल जी देंगे। दोनों जवाब दें बारी-बारी से। पहले राजकुमार जी। देखिए बहुत-बहुत धन्यवाद जी। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। और कोई भी जो ब्राह्मण होता है वो जाति से ब्राह्मण नहीं होता, जिसे ब्रह्म का बोध हो, जिसे स्व का बोध हो, वो ब्राह्मण होता है। और जो परंपरा चली आ रही है कि भाई ब्राह्मण चाहे पुड़िया खाता हो, व्यसन करता हो, चाहे चरित्रहीन हो, वही पूजा करेगा, वही मंदिर पे जो है देवी देवताओं की उपासना करेगा और अन्य लोग नहीं कर सकते। इस भ्रांति को हमें तोड़ना होगा। जिसका चरित्र पवित्र है, जिसका आचरण पवित्र है और जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है और वास्तव में जिसके जीवन में, जैसे कि जयमंडल जी ने बताया कि हम गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गीता का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है और उससे भी बड़ी बात है गीता के आचरण को अपने जीवन में उतारना। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन था कि जब परीक्षित को जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उनकी जो है गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस क्षण से महाभारत प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध, उस क्षण से लेके और युधिष्ठिर के राजा बनने तक अगर मेरे मन में कौरवों के प्रति द्वेष ना रहा हो और पांडवों के प्रति राग ना रहा हो, तो सत्य के परीक्षार्थ ये बच्चा जीवित उठे। और वो बच्चा जीवित हो गया था। मतलब भले ही वो पांडवों के साथ थे, लेकिन पांडवों के प्रति उनके मन में बिल्कुल भी राग नहीं था। और भले ही कौरवों के विरोध में खड़े थे, लेकिन कौरवों के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं था। तो हमें भी जो है गीता के संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम तटस्थ बने रहें। आज वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में तटस्थता नहीं होती है। अगर कोई अपना वाला है तो वो गलत करे चाहे सही करे, उसका समर्थन करते हैं। और अगर कोई विरोधी है या विरोधी पार्टी का व्यक्ति है तो जो है उसका विरोध ही करना, भले ही वो अच्छी चीज करे। और जो है धर्म से किसी एक जाति को या एक परंपरा को जोड़ रखा है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, मैंने बताया, जो व्यक्ति आचरण से पवित्र है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्रों के ज्ञान से बड़ा जैसे स्व का बोध है। कहते हैं ना, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का बोध जिसे है, जो ब्रह्म परमात्मा को जानता है और जीव मात्र में उस ब्रह्म परमात्मा को देखता है। ऐसा नहीं कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ये धनंजय है, ये गरीब है, उसमें भेद करे तो वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो वो है जो जीव मात्र में परमात्मा को देखे और किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं अपितु उसके कर्म के आधार पर उसके साथ व्यवहार करे। अगर कोई निकृष्ट कर्म करता है और उच्च जाति में भले ही जन्म लिया तो उसका तिरस्कार करें, और भले ही कोई निम्न जाति में जन्म लिया है जो कि परंपरा बनाई गई है, लेकिन उसके कर्म जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। जैसे कि रैदास जी थे, अभी रैदास जयंती आ रही है 12 तारीख को, तो रैदास जी जो थे वो जन्म से तो शूद्र थे, लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी जाति से महान नहीं हो सकता है। और आदरणीय श्री राजकुमार जी शेषाई ने बताया कि भाई यादव पूजा क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ यादव भी पूजा कर सकता है, रघुवंशी भी पूजा कर सकता है, धाकड़ भी पूजा कर सकता है, और अगर कर्म श्रेष्ठ है तो एक शूद्र भी पूजा कर सकता है मंदिरों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई केवल ब्राह्मण ही पूजा करेगा। ये परंपरा समाप्त होना चाहिए। इसी इसी बात पर जयमंडल जी अपने क्या विचार हैं आपके, वो भी बताएं। एक बार आपका प्रश्न आदरणीय दोबारा रिपीट कर दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार-प्रसार करते हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं और गीता जी के हाँ, बारे में आप जानकारी भी देते हैं और गीता जी के धर्म लाभ से संबंधित आप लोगों से मिलते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसको लेकर मेरा ये कहना है कि जैसे यादव समाज के अशोकनगर क्षेत्र में बहुत तादाद में गाँव है और कम ने कम गाँव-गाँव में श्री कृष्ण राधा रानी के भी मंदिर हैं। तो मुझे आप ये बताएँ कि जैसे मान लीजिए कि यादव समाज का पुजारी क्यों नहीं हो सकता है? अगर यादव समाज का पुजारी होगा तो कहीं न कहीं जैसे मान लीजिए पूरा यादव समाज से भरा पड़ा है गाँव और यादव समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनवाते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें से अगर यादव समाज का पुजारी बनेगा तो एक बेरोजगार के लिए रोजगार मिलेगा, एक समाज के व्यक्ति को कहीं न कहीं रोजगार भी मिलेगा और ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं पुजारी क्यों नहीं है? चाहे वो हम प्रदेश की मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अशोकनगर जिले की बात करें, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करते हैं क्या? इसकी आवाज़ भी उठाते हैं क्या? इस पर पूरा विस्तार से आप बताएँ। बिल्कुल। देखिए जी, मैं तो
जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसे अध्यात्म का ज्ञान है। और हम जो जहाँ जहाँ हमने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा है गीता माता में, और मेरा अनुमान है, ऐसा कोई जाति विशेष के लिए भगवान के यहाँ कोई अलग से न्याय अन्याय नहीं है। भगवान के लिए सभी समान है। ब्राह्मण जो अध्यात्म के ज्ञाता है, ब्राह्मण वो भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं। और चाहे वो यदुवंशी हो या फिर कोई आप कहें रैदास जी भगवान के भक्त थे, जैसे भैया ने बताया, तो वो भी सत्य बात है। भगवान ईश्वर के यहाँ कोई भेद नहीं है। और मेरी दृष्टि में हमने अधिकतर ऐसा देखा भी ऐसा नहीं है। अभी आपको बहुत जगह है जहाँ हमारे यादव समाज से जो लोग ने संतों का चोला पहन लिया है और जो ईश्वरीयता में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको आंशिक रूप में मिले। हो सकता है कहीं ना कहीं पूजा करते मिलेंगे, पर अभी एक अधिक जो बाहुलता है, इस मिथ्या को भी मिटाना है हमको। यहाँ गांवों में अभी ऐसी मिथ्या बनी हुई है कि जो चाहे वो ब्राह्मण बालक हो और वो वेद का अध्ययन बिल्कुल भी ना हो, उसके पास वेद मंत्र बिल्कुल भी ना जानता हो, भगवान की पूजा विधि बिल्कुल भी ना जानता हो, तो हम लोग उस भ्रांति में उन्हीं ब्राह्मण बालक से पूजा करवाते हैं। इसका हमें भी कहीं ना कहीं इससे असंतुष्टि और दर्द होता है। भगवान उस पूजा को कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसी कारण पहले बताया, हमारे लोग हो सकता है कहीं 50-100 साल पहले बीच में ऐसी स्थिति आई हो, शिक्षित ना रहे हो, कम शिक्षित रहे हो, संस्कृत का अध्ययन कम कर पा रहे हो, तो उस समय हम उससे दूर हो पाए। यदि अब हम जागृत हो गए हैं, शिक्षा में सभी को समानता है, सब लोग संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं, मंत्रों से जाप कर सकते हैं, और हम अपने अंदर शुद्धि ला सकते हैं। अब तो हर जाति में, अब जाति का मतलब नहीं रहा, ऐसे कर्म तो हर जाति में हर व्यक्ति हर प्रकार के कर रहा है। इसके से हमें भी दर्द होता है, कहीं उच्च जाति में देखिए भी। देखिए देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो आपका यादव हो, लोधी हो, कुशवाहा हो, बहुसंख्यक समाज में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हों, इनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मीडिया में आप ले लीजिए, आप जैसे जो हमारी जो न्यायालय है, संस्थान है, उसमें ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट संस्थान ले लीजिए, वहां पर कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं ना, जो कमीरा टाइप के रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं, खेतों में मेहनत करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए उनको वहाँ से उठ करके घर का काम करें, बिल्कुल खेती-किसानी करें, लेकिन साथ में हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमको किस तरह से काम करना है, कहाँ पर काम करना है, कौन लोग हमको गुमराह कर रहे हैं और कौन लोग हमको भटका रहे हैं। ठीक है ना? हमारी भीड़ का जो बना करके इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब थे, जिन्होंने संविधान लिखा है। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे, और स्कूल पढ़ने जाने के दौरान क्या है, जब उनके साथ भेदभाव होता था, पानी पीने की मटकी अलग रखी होती थी, टाट-पट्टी अलग होती थी उनकी, उस समय के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। जब उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा था, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस तरह से मेरे साथ क्यों होता है कि मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो टाट-फट्टी मेरी अलग होती है, पानी पीने की मटकी अलग होती है। और जब वो घर पहुँचे तो माँ से उन्होंने पूछा कि माँ ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये किताबों में लिखा है, या मान लें वेद पुराणों में लिखा है या धर्म ग्रंथ की किताबों में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि किताबों में, जैसे जिस व्यक्ति ने किताबों को बनाया, तो किताबों में तो झूठा भी हो सकता है। हाँ, मतलब उनका कहना था, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था, उनके मुताबिक में हम लोग इस बात को कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किताबों में तो झूठा लिखा हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बचपन में ही, उस तरह से छोटे बालक थे, पढ़ते थे, उस समय उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब मुझे मौका मिला, तो मैं ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें सभी समाज को समान भाव से अधिकार भी मिले और समानता मिले, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि आज भारत, फिर उनको जब मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा। मतलब हमारा देश भारत के संविधान से चलता है। तो उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा, जैसे कि भारत का संविधान ऐसा लिखा कि जिसके आधार पर कहीं न कहीं सब लोगों को बराबर सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक प्रेम, सामाजिक स्नेह, सामाजिक भेदभाव ना होना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उन्होंने समानता का अधिकार दिया। दूसरी बात हम ये करेंगे कि आज जिस तरह से जो आज जो पंच से लेकर के, सरपंच से लेकर जनपद, जिला, विधायक, सांसद से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री तक की, जो प्रधानमंत्री तक की जो पोस्ट है, वो कहीं न कहीं भारत के संविधान से मिलती है। और इस तरह से कहीं न कहीं सभी लोगों को समान अधिकार, समान सभी की, कहीं न कहीं राजा महाराजा योग है, उसको समाप्त किया।
तो कहीं न कहीं हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस तरह से संविधान लिखा, आज हम लोग संविधान के कारण ही जो गाय-भैंस चराने वाले लोग भी मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बाकी क्या है कि जो है राजकुमार जी आप बताएँ जैसे ओबीसी जन कल्याण संघ का किस तरह का काम चल रहा है और किस तरह से पूरी जगह फैल रहा है? ये आप भी बताएँ। देखिए क्या है, समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है और जनता की मांग भी है। और कहीं ना कहीं जनता जो है इस झूठी सरकार से, इस ड्रामेबाज सरकार से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। देखिए क्या है, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो अस्तित्व मतलब खत्म ही है और बहुत कम है। जी, जी। और जो बीजेपी है वो महा झूठी सरकार है, इतनी झूठी सरकार है कि आप देख लीजिए, जो मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते हैं और नमस्ते ट्रंप इवेंट में 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो मोदी जी के देश के नागरिकों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना करके देश में भेजा जा रहा है। अप्रवासी भारतीयों पे जो है अमेरिका की सरकार बहुत कठोर कार्रवाई कर रही है। डिटेंशन सेंटरों में उनको रखा जा रहा है और 7 लाख से अधिक लोगों को भारत भेजा जाएगा। और अभी 140 लोगों को कुछ दिन पूर्व भेजा गया है, तो आप उनकी वीडियो आपने देखा होगा, आपकी आत्मा कांप उठेगी उनको देखकर। उनने कोई क्राइम नहीं मोदी जी किया, तो बस थोड़ा सा वो मोदी जी स्टडी तो वीजा बोलते हैं ना पे। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना तो बोलते हैं मोदी जी के, मोदी का विदेशों में डंका तो बज रहा आप है। देखिए, जो है एजुकेशन वीजा, स्टडी वीजा पे या फिर टूरिस्ट वीजा पे या किसी भी तरह से वो लोग चले गए, उनने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है अमेरिका के अंदर। और उन लोगों को जो देश में भेजा जा रहा है, तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जो है बेड़ियां पहना करके उन्हें भेजा जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले लोग आए हैं, तो आपने देखा होगा 140 लोग, और उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐसा मतलब व्यवहार किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी हमारे 56 इंच का सीना दिखाते हैं, वो मौन बैठे हैं, अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं। और इससे अच्छा तो वो देश, कोलंबिया देश अच्छा है, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि आप, जिसके राष्ट्रपति ने कहा, क्षमा कीजिएगा, जिनके राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि आप हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री से अच्छे तो कई गुना वो हैं, जिन्होंने ललकारा और अपने स्वाभिमान के, अपने राष्ट्र के नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है एक बहुत शक्तिशाली देश से भिड़ गए। और हमारे जी, प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका का कानून है, इसी तरह से जो लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं उनको इसी तरह से छोड़ा जाता है। उन्होंने कोई क्राइम थोड़ी किया था। और मैं कहता हूं कि ठीक है, अमेरिका का ये कानून है, भाई हमें वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? आप वादा करते हैं कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो आप रोजगार दीजिए ना। आरक्षण की मार है, लोगों में जो भी वैकेंसी आती है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप बिहार पीएससी देख लीजिए, आप एमपी पीएससी देख लीजिए। स्टूडेंट जो है देश की रीढ़ है, देश की नींव है, उसके साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। जब लोगों को मेहनत करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो विदेश तो जाएगा ना, अपने बीवी बच्चे परिवार को तो पालेगा ना। आप देश में जी, जी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए। तो ये झूठी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है, और आज जो है एक तीसरा ऑप्शन तलाश कर रही है जनता देश के अंदर। और ये जो झूठे लोग हैं, जो कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है, कुंभ में आप आइए, कुंभ का देखिए। मैं किसी की धार्मिक आस्था के साथ में जो है खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। भारत जो जी, है विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। लोगों की आस्था, जिसने सनातन संस्कृति का पक्ष लिया है और सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है, वही देश पर राज करेगा। मैं भी कट्टर हिंदू हूं, मैं किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं भी कट्टर हिंदू हूं और हिंदू ही मरूंगा अंतिम सांस तक। लेकिन आप मुझे जी, बताइए, आप बोलते हो कि 100 करोड़ लोगों के जो है हमने तैयारी की है, और 40 करोड़ लोगों की आने की जो है संभावना है, और वहां पे एक साथ 5-6 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं, उसमें आपकी व्यवस्था चरमरा जाती है। एक ओर में जो है 25 से ज्यादा जो पीपा पुल बनाए वो वीवीआईपी लोगों के लिए है, और 3 से 4 पुल है वो आम जनता के लिए है। आप बताइए। और ये कहते हैं कि हमने वहां पे 24 घंटे 24/7 में सीसीटीवी सर्विलेंस एक्टिव रखा है, 3,000 कैमरे लगाए। तो आप मुझे बताइए, वहां पे जो हजारों लोग मर गए हैं, उनका आप जो है वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए। मैं योगी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी व्यवस्थाओं की आप बुराई कर रहा हूं। क्वेश्चन से भटक गए। आप क्वेश्चन से, भैया ने क्वेश्चन किया, आप तो आपके ओबीसी के नहीं, नहीं, माध्यम से क्या आपकी नहीं कलमकारी। मेरी नहीं, बात ओबीसी, ठीक है, वो मैं अपना अपने क्वेश्चन पे हूँ। अपनी भावना रख ओबीसी सकते जो है, हैं। ओबीसी जो जन कल्याण संघ है, वो देश के लिए तीसरा ऑप्शन है।
आने वाले समय में हमारे बीच में से ही लोग आएंगे और देश का नेतृत्व करेंगे और प्रदेश का भी नेतृत्व करेंगे, क्योंकि ये झूठी सरकार जो है वो लोगों को भ्रमित कर रही है। और ओबीसी जन कल्याण संघ और इसके जो लोग हैं और जो एक बाहुल्य समाज है, कहते हैं ना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ओबीसी समाज जो है, एससी एसटी समाज जो है, इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ओबीसी जो जन कल्याण संघ है वो एक तीसरे ऑप्शन के रूप में उभर के आएगा देश के अंदर। मैं चलिए अपने हम अब क्वेश्चन पे अभी हूं अभी कि हम ओबीसी पे बात कर लेते हैं। हम ओबीसी पे बात कर लेते हैं कि अभी जो हाई कोर्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर के रिट लगी हुई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट ने इसको नकार दी, कहीं ना कहीं ओबीसी को 27% आरक्षण कर देने की बात स्वीकार की है। इसके बावजूद अभी आप सब लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण अभी भी कहीं ना कहीं सरकारों ने नहीं दिया है। और जो ओबीसी के छात्रों की जो 27% जो रिजर्वेशन है, जो नौकरी है, वो आज भी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं सरकार हाईकोर्ट पर दे देती है, और जब हाईकोर्ट ने उसको बोल दिया कि आप 27% आरक्षण अपना सरकारों से ले सकते हैं, और आज भी सरकार 27% आरक्षण नहीं दे रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं इधर से वो एक तरह से टोल दे देते हैं, उधर से वो टोल दे देते हैं। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज में एकता की कमी होना, या ओबीसी समाज के संगठनों का समाज के द्वारा सहयोग न करना, यह किस तरह की बात है? मैं राजकुमार जी आपसे बाद में पूछूंगा। पहले मैं इस विषय पे, जो हमारे अशोकनगर में किसानों के साथ भी रहते हैं, ओबीसी की भी लड़ाई कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलकर के लड़ते भी हैं, जयमंडल जी से ही सीधा सवाल करता हूं, तो आप ही बताएं इस पे। जी। आप काय के लिए कह रहे हैं जो सत्ताईस मैं परसेंट ओबीसी के आरक्षण? आरक्षण पर बात कर रहा हूँ, जो यस यस, 27% बहुत आरक्षण है। जी। बहुत आपकी सराहनीय बात है। इसकी पीड़ा हमारे भी दिल में है। हम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से और बहुत पहले उठा चुके हैं। मैं भी जी। आज कह रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, डीएड बीएड सब कुछ किए बैठा हूँ। यदि कहीं 27% आरक्षण होता तो मैं भी कोई आज शासकीय जॉब में होता। ऐसे मेरे जैसे हजारों भाई भी होते। वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई सरकारों ने गुमराह किया, या आपके निगाह में आप कहें, आप हमारे लोग जो जागृत ना रहे हों, ऐसा भी है। तो इसमें यदि हमें आगे बढ़ने का और अच्छा मौका मिलता, हमारे लोग और आगे होते, जो सब लोग जैसे 27% का जो शासकीय हमारा जो संविधान हमें आदेश देता है, यस तो यस संविधान से यस। हमें आरक्षण आरक्षण मिलता है, जैसे 27% और राज्यों में, जहाँ से ये एक आपका टॉपिक है, जो मंडल कमीशन जिनने कोई लड़ाई लड़ी होगी, उनने ऐसा संघर्ष किया होगा, आप भी कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जी। भैया कह रहे हैं राजनीतिक तौर पे यदि आप वहाँ, तो उसके लिए भी हम तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से विनय करेंगे, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप लोग आए और जहाँ आपको लगता है दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं, उनका कल्याण करें। एक जे भी बहुत बड़े बिना उसके देखिए शासन में क्या है सरकार में हुए। जयमंडल जी, हमारा राजनीतिक रूप से आने का किसी तरह का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो जनता तय करेगी वो होगा। हम लोग कुछ तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर के कहीं ना कहीं, चाहे वो ओबीसी समाज हो, एससी एसटी समाज है, अगर इनको आरक्षण नहीं देंगी, अगर इनके साथ किसी तरह का भितरघात करेंगी और इनकी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने का काम करेंगी, तो आने वाले समय में हम कुछ नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी जनता को क्या करना है। हम लोग तो कहीं ना कहीं, आप लोग, हम लोग सब मिलकर के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई लड़ेंगे, और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की हम लोग ही लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी समाज, जातिगत विरोधी हम लोग नहीं हो सकते। हम लोग जनता के हितैषी हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जनता के लिए हम लोगों को काम करना है, और हमको जनता को आगे बढ़ाना है। समाज से, जाति से उठ करके हम लोगों को काम करना है, और उसी प्रकार हम लोग सब काम कर रहे हैं। ओबीसी जन कल्याण संघ संगठन नाम हो सकता है, लेकिन सभी समाजों के लिए काम करता है। अभी आपने देखा होगा, चाहे आपके अशोकनगर में साड़ौरा में जो सुमित कुशवाहा की जो बिजली से मौत हुई थी, तो उस दौरान कहीं न कहीं मैंने खेत में ही धरना प्रदर्शन ओबीसी जन कल्याण संघ के लोगों ने किया, और वहीं पर बिजली विभाग से अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोगों को खेत में ही बुला करके कहीं न कहीं उस व्यक्ति के लिए एक इंसाफ दिलाने का काम किया। चाहे वो अपने परमाल रावत जी हों शिवपुरी में, उनके साथ भी किस तरह कैसे वो पुलिस के द्वारा मारपीट की गई। ठीक है, आप किसी की गाड़ी पकड़ ली है, आपने बाइक पकड़ ली या फोर व्हीलर पकड़ ली, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी की आप मारपीट करके उसकी क्या जो उसका संवैधानिक अधिकार है, या उसका किसी तरह से इज्जत नहीं ले सकते आप, उसका मान सम्मान को आप नहीं छीन सकते। आप अधिकारी हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कहीं न कहीं मेरी सोच ये रहती है कि चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं, उनको एक मंच मिले। और मंच मिल कर के, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मीडिया में कितनी हिस्सेदारी मिली। तो कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगा, जो अधिकार होते हैं ना, वो अधिकार माँगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं।
तो जिस तरह से चाहे वो राजकुमार जी हों, जयमंडल जी हों, आप सब लोग मेहनत करते हैं और लगातार अगर आप जैसे मान लो मीडिया में भी आते हैं, आप अभी अशोकनगर में किसानों के लिए भी आप लड़ते हैं। जैसे कि आपका एक वो वीडियो मैंने देखा हुआ था कि जिसमें जो ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति था, वो उसकी किसी न किसी तरीके से बेचारा सब्जी बेचता था और उसके जो उसके यहाँ दुखद हादसा होने के कारण उसका छोटा बच्चा है, उसको सब्जी में वो पूरा वाकया सुना है, मैं आप ही के मुँह से सुनना चाहूँगा। जी बताएँ। देखिए, हमारा एक जो यहाँ काम करते थे सब्जी बेचने का वो थे, यादव जाति से थे, वो तो उससे जाति से संबंधित नहीं है। उनकी जी, स्थिति वो गरीब वर्ग से थे, मज़दूरी जी, लेवल के अपना डेली सब्जी से गुज़ारा होता था। तो थोड़ी बहुत जी, ज़मीन भी होगी 2-4 बीघा, छोटे किसान हैं और जी, व्यावहारिक व्यक्ति थे। यहाँ मैंने देखा था जो मेरा रोड है, जहाँ मेरा मकान है कोलुआ रोड पर, यहाँ से उनका सुबह जो ठेला 4 पाई का जो ठेला 4 पहिया वाला रहता, वो पूरा भर के लाते थे और शाम तक पूरा ठेला उनका बिक जाता था। अच्छा जी, व्यवहार था, तो उनसे हमारा जब वहाँ से आना होता था, हम वहीं से ही लेते थे, वो प्यार से सब लोगों को देते और जी, यादव जाति से थे, यदि वो यादव को भी ठाकुर साहब कहने में नहीं, मतलब उनकी एक मीठी भाषा थी। जी, जी, पर ऐसा हादसा हुआ बेचारों के साथ, कहीं खेत थोड़ी बहुत खेती हो गई। अभी जो खेतों की जो एरावनी चल रही थी, थबाई बोलते हैं जिसको, तो उस वहाँ से शायद बता रहे हैं उधर से आ रहे थे रात से, तो वहाँ आके कोई ट्रक वाले ने साइड में गाड़ी भी खड़ी थी, कोई देखने वाला क्या हुआ हादसा वो तो पुलिस के उसमें होगा। ऐसे उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई कम समय में। अब उनका पास एक छोटा ही बालक है, वो 10-12 साल का होगा, 10-11 साल का। वो बेटा उनका सब्जी का ठेला लगा रहा है और ऐसी हालत हो गई है, लोग पहले जो उनके पास दौड़-दौड़ के जाते थे, अब वो मुँह फेर-फेर के जा रहे हैं। अब मैंने देखा वो एक सब्जी यदि उसकी नहीं पकेगी तो वो फेंक तो सकता नहीं है। वो दूसरे दिन भी अगर उस सब्जी को लगाता है तो ऐसे लोग फिर लोग यहाँ ताज़ी सब्जी जिला है, सब अ, लगभग अच्छा खरीदना, खाना पसंद करते हैं। ऐसे करके उसकी हालत बहुत दिन-ब-दिन गिरती जा रही थी, वो कहीं न कहीं टूट रहा था अंदर से वो बेटा। मैं जाता जी, था, वो मेरे लिए वो खुश होता था मुझे देख के, उसे पता था उसके वो पिताजी के सामने भी मिलता था और इसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे उसने कह दिया आपको तो जैसे मुझे 2 किलो सब्ज़ी लग रही है, तो वो 4 किलो देगा प्रेम से, मैं 4 ही लेके आता हूँ उससे। मैं ये सोचता हूँ हम 2 किलो गायों के लिए भी खिला देंगे या कहीं डाल देंगे तो उससे उस बेटे के जेब में पैसा आएगा। इसके बाद मैंने उसकी जो वीडियो वायरल की, कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, बहुतों ने कहा आप हमें बताओ हम उनका मदद करेंगे, पैसा देंगे। मैंने कहा ठीक है, उनसे मैंने आग्रह किया आप पैसा ना दें, यदि आप धर्म करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं तो पैसे की अपेक्षा आप उनसे सब्ज़ी खरीदें। और डेली-डेली आप उससे सब्ज़ी खरीदेंगे, उसके 2-500 रुपए रोज़ के जब उसके पास आएँगे, तो उसकी एक आदत लग जाएगी कमाने की। आप चाहे वो फिर जी, गायों को डाल दें, कहीं खिला दें, तो वो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उस बच्चे का। उस जैसे उसका माल कटने लगेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो उस क्षेत्र में ही कामयाब हो जाएगा। हम उसको और 1 दिन आप पैसा दे दोगे, 1 दिन के लिए पैसा वो कहीं खर्च भी कर देगा, 1 दिन के 10-5 हज़ार रुपए देने से कुछ नहीं होगा। यदि आप उसे जी, मान लीजिए कोई 2,000 की मदद करना चाहता है, कोई 5,000 की, तो मैंने सबसे आग्रह किया आप उससे 500 रुपए पर डे की सब्ज़ी लें। और सब्ज़ी खरीद के कहीं न कहीं गायों को डालें। अब इसके बाद फिर थोड़ा सुधार हुआ उसकी स्थिति में, दुकान चली तो है, पर अब इतना पता नहीं है जो लोग कह रहे थे वो पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, या अब मुझे मिलते हैं तो वो मुँह छिपाते हैं, पहले भले कह रहे होंगे। जी, अंदर की भावना क्या हो सकती है लोगों की, ठीक चलिए, है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों ने किसानों से लेकर के श्रीमद् भागवत गीता जी से लेकर के और सभी समाज को लेकर के, गरीबों को लेकर के हमने चर्चा की है। एक सकारात्मक और सार्थक चर्चा की है। आप सभी जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और निरंतर हम सामाजिक विषयों पर लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्णा, हरे गीता जय आपके श्री कृष्ण। माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूँगा, जो भी भाई चाहते हैं, हम पूरे प्रदेश में निःशुल्क गीता जी के लिए एक हमने बीड़ा उठा रखा है, अभियान चलाया है, तो हमारी गीता माता के जो इच्छुक है, सब जगह हम पहुँचाएँगे, निःशुल्क पहुँचाएँगे, पूरे प्रदेश में जाएँगे, जी, तो जहाँ-जहाँ भी व्यक्ति इसके इच्छुक हों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपनाएँ, सुनें और जीवन में उतारें। जय श्री ज़रूर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।